महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम में शुभारंभ 4 मार्च को किया गया। निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के निर्देश अनुसार बुधवार को विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक पेरिंडंग सोनी ने विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा किए जाने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर वार्ता की। बेटियों के अस्तित्व, घटते जन्म के समय, लिंगानुपात, शिक्षा एवं पोषण के लिए बच्चों के समान अधिकार पर भी विचार व्यक्त किया गया। कालीबाई भील शिक्षा सेतु योजना पर बात करते हुए सोनी ने बताया कि इस योजना द्वारा ड्रॉप आउट बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। वर्तमान डिजिटल समय की प्रासंगिकता को देखते हुए विभाग द्वारा निःशुल्क व्यावसायिक कोर्स भी कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं में उद्यमिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने या पहले से चल रहे उद्यम को विस्तारित करने के लिए लोन दिया जाता है। ऋण राशि पर विभाग द्वारा 25 से 30% तक का अनुदान दिया जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं को उनके स्किल सेट के अनुसार घर बैठे काम मुहैया कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। गृहिणियों, कॉलेज छात्रा या ऐसी महिलाएं जो घर से दूर जाकर अपनी आय अर्जित करने में असमर्थ है, उनके लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। छोटी कुटीर उद्योग तथा सिलाई कढ़ाई, अचार बनाना से लेकर हाईटेक कंप्यूटरिंग, टाइपिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे उद्योग भी इस पोर्टल के माध्यम से दुरुस्त महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक सरोज मीणा ने गर्भवती, धात्री महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं को विस्तार से बताया। PMMVI, MMM, PYE इत्यादि योजनाओं पर भी चर्चा की गई। देखिए, दिनांक 4 मार्च से 8 मार्च तक हमारे महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के द्वारा जो प्रदत्त निर्देश थे उसके लिए हमारे को आदेश दिया गया था कि दिनांक 4 मार्च को हमें मीडिया और NGO के प्रतिनिधियों को बुलाकर हमारी विभागीय कार्य योजनाओं के बारे में उन्हें विस्तार से बताना है, उनके साथ विचार विमर्श करना है, उनके सुझावों को आमंत्रित करना है तथा उनके समस्त प्रकार की जो उनकी क्वेरीज हैं उनको आंसर करना है। तो इसी के लिए हमने डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार आज 4 तारीख को यहाँ पर जिला परिषद में आप लोगों के साथ में हमने ये एक विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस 4 तारीख से लेकर 8 मार्च तक मनाया जाएगा। इसमें आपके विभाग के द्वारा क्या-क्या रहेंगे दिनवार पर? जी, जैसे आज इसमें हमारे पास में 5 दिन का पूरा कैलेंडर दिया गया है, जिसमें आज हमने आपके साथ में एक वर्कशॉप आयोजित की है। दिनांक 5 मार्च को, कल 5 तारीख है, गुरुवार है, तो उसमें सारे हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी और साथिन हैं, उनके साथ में MCHN डे मनाया जाएगा आशा के साथ में। वहाँ पर प्रत्येक बालिका के हीमोग्लोबिन की जांच होगी। प्रत्येक जो अपना टीकाकरण का दिवस मनाया जाता है हर आंगनबाड़ी केंद्र पर, वो सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अलावा फिर 7 मार्च है, उसको शुक्रवार के दिन हमारे प्रत्येक ब्लॉक में सिग्नेचर कैंपेन लगाया जाएगा। सिग्नेचर रैली, कैंपेन और हमारी जो वर्कशॉप होंगी वो ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगी। इसके अलावा फिर 8 मार्च को हमारा जिला स्तर पर एक भव्य आयोजन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अपने कृषि ऑडिटोरियम में, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं और उसमें जिला कलेक्टर मोदी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए, विभाग की जो योजना है मैडम, इधर जी, विभाग की योजना है, कौन सी योजना है, बहुत किस विस्तार का जानकारी मिल जाए? जी देखिए, हमारे इस टाइम विभाग की एक ही योजना है, लाडो योजना, तो वो फ्लैगशिप योजना भी है और उस योजना में हमारा जो राजस्थान में हमारा टोंक का जो स्थान है वो 22-23 स्थान पर है, यानी 88% लाडो में हमारी प्रगति है। वो जनवरी के MPR के आधार पर बता रही हूँ आपको, जनवरी-फरवरी के MPR के आधार पर। मैडम, जो आपकी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या योगदान है? देखिए, आम जनता तक स्वयंसेवी संस्थाओं को योजनाओं का पहुंचाने में जो योगदान है वो कुछ ही योजनाओं में, जैसे एक सामूहिक विवाह योजना है, सामूहिक विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के माध्यम से विभिन्न जो NGO हैं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और विभिन्न वर वधुओं का एक तरह से सामुदायिक आयोजन कराते हैं। उसमें वधुओं को 21,000 मिलते हैं और संस्था को 4,000 रुपये मिलते हैं। तो उससे एक आम जनता में मैसेज जाता है कि हम इस प्रकार से दहेज जैसी बुराई को दूर कर सकते हैं, सामुदायिकता की भावना, सामुदायिक बंधुत्व की भावना विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा NGO के माध्यम से जो हमारे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र चलाए जा रहे हैं, तो उनमें भी हमारा क्या नाम है, एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लाइंस के लिए है वे, तो उनमें भी पति पत्नियों का झगड़ा खत्म होता है, आपसी समझाइश से घर परिवार बसते हैं। तो NGO की मदद से तो हमारी ये इससे क्षेत्र में कोई उपलब्धि रही है क्या, ये पति पत्नी के बीच विवाद वाले? हाँ जी, पिछले 1 वर्ष में ऐसे कितने पेटेंट सुलझाए गए? हम
हमारे पिछले 1 वर्ष में प्रकरण देखिए, हमारी ये मासिक प्रगति रहती है। जैसे कि अभी पिछले महीने की हमारी जो मासिक प्रगति रही है टोंक जिले के महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की, तो उसमें लगभग हमारे पास में 20 प्रकरण आए हैं, जिसमें से कि हमारे 15 प्रकरण सुलझे हैं और 5 प्रकरण हमारे पेंडिंग में। नहीं, 5 प्रकरण जो हमारे पेंडिंग के भी रहते हैं, तो उनका हमारा यही टारगेट रहता है कि हम उनको आगामी 60 दिवसों में सुलझा लें। अगर नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर हम पुलिस के माध्यम से या फिर न्यायालय के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।